नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट में जो चीज़ें देखने को मिली थी वो सब चीज़ें आप सभी को बखूबी पता हैं। अब दोस्तों, रिजल्ट जो आया है बिल्कुल भी सेटिस्फाइड करने योग्य रिजल्ट बिल्कुल नहीं रहा है। रिजल्ट ठीक वैसा ही रहा है जैसा कि सीजीएल टीयर 1 का देखने को मिला था। अब दोस्तों, क्या क्या खामियां इस रिजल्ट में देखने को मिली हैं और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बदली हैं विद प्रूफ, इसमें जो स्कैम की बात कही जा रही है उसको हम विद प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम आपका 18, 19 और 20 जनवरी की डेट में आपका कंडक्ट करवाया गया था। अब दोस्तों, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में जब पेपर की आंसर की जारी हुई तो दोस्तों 18 और 20 जनवरी की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 18 और 20 जनवरी को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके लेवल में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था। ज़्यादातर जो डिफरेंस देखने को मिला था 5 से 6 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला था। तो इसके अकॉर्डिंग यदि नॉर्मलाइजेशन की बात करें, जेन्युइन नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जेन्युइन नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितना हो सकता था। तो दोस्तों, 5 से 6 नंबर का यदि डिफरेंस भी देखने को मिलता है तो 10 से 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहां पे आप सोच सकते हैं कि इतना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। बाकी इतने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि देखा जाए तो 5 से 6 नंबर का डिफरेंस ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप एक शिफ्ट को ज्यादा फायदा दे दो, दूसरी शिफ्ट को आप बिल्कुल ही यहां पे उन कैंडिडेट्स के साथ में आप गलत कर दो। अब यहां पे नॉर्मलाइजेशन का जो गंदा खेल यहां पे देखने को मिला है तो दोस्तों वो वाकई में चौंका देने वाला है। अभी तक कैंडिडेट्स का जो यहां पे उनको लग रहा है कि 20 से 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत हैं। नॉर्मलाइजेशन में इससे भी गंदा खेल देखने को मिला है। तो दोस्तों, विद प्रूफ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कैंडिडेट का आप यहाँ पे रिजल्ट देखिए। दोस्तों, इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका आप रिजल्ट देखिएगा। पहला जो कैंडिडेट है राहुल मीना, तो दोस्तों पीए ऐसे इन्हें मिला है। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी से हैं। इनका रॉ स्कोर देखा जाए तो मात्र 210 नंबर रॉ स्कोर है। और एग्जाम डेट इनकी देखी जाए तो 18 जनवरी को इनका एग्जाम यहां पे हुआ था। और दोस्तों यहां पे जो पीए ऐसे की कट ऑफ गई है एसटी कैटेगरी के लिए 306 नंबर गई है। और दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस कितना देखने को मिला है, 210 से डायरेक्ट 306, यानी कि लगभग 100 नंबर तक का यहां पे नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं इस लिस्ट में अगला नाम अमन कुमार, ये हैं एएसओ ग्रेड 3। तो दोस्तों यहां पे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनका रॉ स्कोर 263 था और दोस्तों 18 जनवरी को इनका एग्जाम था। अब दोस्तों यहां पे जो कट ऑफ गया था 350 नंबर गया था और दोस्तों 87 नंबर तक का इनको फायदा देखने को मिला है। इसके बाद में अगला नाम देख लेते हैं रजत चौधरी। तो दोस्तों यहां पे इनका रॉ स्कोर की यदि बात की जाए तो रॉ स्कोर 202 नंबर है। और दोस्तों इनका जो फाइनली जब इनका कट ऑफ क्लियर हुआ है 282 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हुआ है, यानी कि 80 नंबर तक का इनको फायदा देखने को मिला है। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें कि इस तरीके का अनफेयर रिजल्ट यहां पे देखने को मिला है। तो ऐसी क्या नौबत एसएससी को आन पड़ी कि इन कैंडिडेट्स के 100 नंबर तक का आपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। और 2 शिफ्ट में इतना फर्क कैसे आ सकता है किसी भी पेपर में, क्योंकि पेपर आप ही लोग सेट करते हैं और नॉर्मलाइजेशन भी आप ही को करना है। तो 2 शिफ्ट में जब आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो क्या 2 शिफ्ट में पेपर का लेवल आप बिल्कुल संतुलित नहीं कर सकते? दूसरी चीजें, आप नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल करते ही क्यों हैं? क्योंकि एग्जाम जो है एक दिन में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। एक दिन में इजीली ऑल ओवर इंडिया ये एग्जाम इजीली कंडक्ट करवाया जा सकता है, जैसा कि सीएचएसएल 2024 में देखने को मिला था। सीएचएसएल के रिजल्ट पे कहीं पे भी उंगली नहीं उठाई गई क्योंकि वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं था। अब दोस्तों यहां पे एक तो एसएससी की सबसे बड़ी गलती यह है कि एसएससी कभी भी फाइनल रिजल्ट से पहले कैंडिडेट्स के फाइनल मार्क्स आउट नहीं करता है, जिससे कि कैंडिडेट्स को पोस्ट प्रेफरेंस भरने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस के गलत चॉइस के कारण वहां पे बाहर हो जाते हैं। तो एसएससी को ये चीजें समझनी होंगी। एसएससी को ये करना चाहिए कि आप फाइनल रिजल्ट से पहले कैंडिडेट्स के रॉ मार्क्स आउट कर दें, जिससे कि उनको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट वहां पे पोस्ट का सिलेक्शन कर पाए। दूसरी चीजें, एसएससी
जो रिपीटर्स कैंडिडेट हैं उनको पाबंद क्यों नहीं करती है? क्योंकि रिपीटर्स कैंडिडेट, जैसा कि हमने आपको डेटा दिखाया था, हमने पहले भी डेटा दिखाया था कि लगभग 30,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रीवियस एसएससी की किसी भी भर्ती में सेलेक्टेड थे और उन्होंने भी मेंस एग्जाम दिया। अब ऐसे कैंडिडेट्स ऑब्वियसली कट ऑफ को बढ़ाते हैं, जिससे कि फ्रेशर कैंडिडेट्स के साथ में यहां पे बहुत ज्यादा गलत होता है, क्योंकि वो कैंडिडेट एग्जाम क्रैक करना जानते हैं, वो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए खासी मुश्किलें होती हैं क्योंकि ये कैंडिडेट कंपटीशन में आ जाते हैं, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई जाता है। तीसरी चीजें यहां पे ये देखने को मिलती है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, जो आपका तरीका है नॉर्मलाइजेशन का, वो बिल्कुल अनफेयर है। क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं 80-80, 90-90, 100-100 नंबर तक का आपने नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। ये बिल्कुल भी अमान्य है, इसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इसे एक्सप्लेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एसएससी खुद इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे। और एसएससी से अब यह अनुरोध है कि एसएससी फाइनल मार्क्स आप लोग जारी कीजिए, क्योंकि एसएससी का काम यह है कि अभी एसएससी जब रिजल्ट जारी कर देती है उसके बाद में एसएससी बिल्कुल शांत हो जाती है, एसएससी ज्वाइनिंग भी दे देती है, वहां कैंडिडेट ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके बाद में कहीं पे फाइनल आंसर की और फाइनल मार्क्स जारी होते हैं। तो एसएससी के पास जब कोर्ट केस होता है तो कोर्ट में एसएससी सिर्फ यही जवाब देता है कि कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी गई है, जैसा कि 2023 की भर्ती में देखने को मिला था, कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी गई है, अब इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। एसएससी ये जवाब दे देता है क्योंकि एसएससी के पास सिस्टम पूरा एसएससी के पास है। तो एसएससी के सामने हर बार जो मेहनती कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा हारते हैं और उनके साथ हमेशा गलत होता है, और हर साल एसएससी अपनी भर्तियों में ऐसा करता है। और सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आपने देखा था, वहां भी एसएससी ने सेम चीजें की थी और सेम चीजें टीयर 2 के रिजल्ट में भी देखने को मिली है। और ये पहले ही कह दिया था कि जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, जो आज टीयर 1 के कैंडिडेट्स के साथ में आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनको फाइनल में ये चीजें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों वो चीजें उनको देखने को मिली हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे, अच्छे मार्क्स, दिन के 340 तक मार्क्स थे, 320 मार्क्स थे, 315 मार्क्स थे, ऐसे कैंडिडेट भर्ती से आउट हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटा दिए गए हैं, या फिर यहां पे एसएससी ने क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दिए हैं। अब एसएससी को क्या पेपर सेट करने में भी दिक्कतें आ रही हैं? एसएससी के पास में इतने हाई क्वालिफाइड वहां पे कर्मचारी हैं, तो क्या वहां पे पेपर सेट करने में भी एसएससी को इतनी दिक्कतें आ रही हैं? और दूसरी चीजें, एसएससी सीजीएल जैसी एग्जाम में इतना हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है, तो आप उसके लेवल का अंदाजा लगाइए कि लेवल किस तरीके का होगा। एसएससी के किसी भी एग्जाम में लेवल का बिल्कुल भी यहां पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि एमटीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, आप सीएचएसएल का उठा के देख लीजिए, आप यहां पे सीजीएल का उठा के देख लीजिए, आप जीडी का उठा के देख लीजिए, लेवल ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। अब इन पोस्ट में कुछ फर्क भी नहीं है क्या? इनमें यहां पे 10th पास कैंडिडेट यहां पे एमटीएस देते हैं, 12th पास कैंडिडेट सीएचएसएल देते हैं, 10th पास कैंडिडेट जीडी देते हैं, और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट होते हैं वो सीजीएल जैसा एग्जाम देते हैं। तो सीजीएल में और इन एग्जामों में कुछ तो आप फर्क कीजिए, इनमें आप कुछ भी फर्क नहीं कर रहे हो। इनका लेवल ही ऐसा है कि कट ऑफ 93% तक जा रहा है, और मेंस एग्जाम की बात है कट ऑफ 93% तक जा रहा है। बताइए, इस तरीके से नहीं चलता है। एसएससी का एक रेपुटेशन है, आप उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका पेपर सेट कीजिए, जिससे कि वहां पे थोड़ा सा तो लगे कि वाकई में ये पेपर किसी ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट का पेपर यहां पे कैंडिडेट्स दे रहे हैं। कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला जा रहा है, अनफेयर तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं। ये कैंडिडेट्स के फ्यूचर के साथ में भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि योग्य कैंडिडेट्स इससे बाहर हो जा रहे हैं, और जो अयोग्य कैंडिडेट्स हैं उनको आप लोग यहां पे ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं सिस्टम में। और स्टूडेंट्स की मेहनत जो आपको नहीं दिखती है, प्लीज वो चीजें आप देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के घर वाले किस तरीके से उनको पैसे भेजते हैं, किस तरीके से उनके पास अर्निंग्स आती हैं, किस तरीके से वो अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं। वो बच्चे दिल्ली मुखर्जी नगर की आप हालात देखिए, ऐसी ऐसी कंडीशंस में बच्चे रहते हैं, वहां पे तैयारी करते हैं, जिन कैंडिडेट्स में आप लोग 5 मिनट में नहीं रुक पाएंगे। यदि आप उनकी कंडीशन देखेंगे तो एक रूम की हालत ऐसी होती है जिसमें आप 5 मिनट नहीं रुक पाएंगे। उस कैंडिडेट्स उसमें रह के हजारों रुपए उस जगह का किराया देता है, कोचिंग का वहां पे खर्चा उठाता है, और फिर जाके आपका फॉर्म फीस वहां पे देता है। फिर आप गलत आंसर जो देते हो उनको रिफॉर्म्स के लिए वहां पे 100 रुपए आप फिर से फीस लेते हो, यानी कि आप हर तरीके से कैंडिडेट्स को ही बर्बाद करते हो। ना तो आपसे कोई चीजें ठीक से होती हैं, ना आप कोई चीजें ठीक से करना चाहते हो। तो अब इसमें होगा क्या कि जो भी कैंडिडेट्स जिनके साथ में भी यहां पे गलत हुआ है, तो दोस्तों
जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट टीचर हैं, एटलीस्ट गगन प्रताप सर ने भी माना है कि सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं, बहुत ज़्यादा धांधलियां इस बार देखने को मिली हैं। और जितने भी टॉप मोस्ट टीचर हैं, तो अभिनय सर तो देखो पहले से ही थे, शुभम जैन सर ने भी इसके बारे में बोला है। अब बाकी के सारे टीचर्स हैं वो भी एक साथ धीरे धीरे एक साथ आना चालू हुए हैं और कैंडिडेट्स की आवाज़ को उन्होंने उठाने का यहाँ पे निर्णय लिया है। तो अब यहाँ पे जो भी ट्विटर कैंपेन, जो भी यहाँ पे कैंपेन आयोजित करवाया जाएगा, तो उसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिए, जिससे कि यहाँ पे कम से कम ये चीजें कुछ हद तक सुधरें। और जैसे कि आगे आने वाली भर्तियां हैं 2025 की भर्तियों में ये चीजें सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें फिर जो कैंडिडेट वापस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ में यहां पे गलत होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, अगर इन चीजों को अभी नहीं रोका जाता है तो इसके लिए आप सभी कैंडिडेट्स को भी साथ में आना होगा। टीचर्स आपके साथ हैं। गगन प्रताप सर ने भी एक वीडियो हाल ही में जारी किया है, तो उसमें उन्होंने खुले तौर पे स्टूडेंट्स का समर्थन करने की बात कही है। तो ये चीजें हम सभी के लिए अच्छी हैं और हमें अपने टीचर्स के साथ में आना होगा और टीचर्स हमको जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। और ये चीज़ें हमको एसएससी के सामने, गवर्नमेंट के सामने हमें रखनी है, क्योंकि दोस्तों देश का मीडिया आपकी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे सोशल मीडिया जैसे ट्विटर हुआ और बाकी सोशल मीडिया है, वही आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, हमारी बातें एसएससी ऑफिशियल्स के सामने रख सकता है और एसएससी में जिन भी रिफॉर्म्स की नीड है वो चीज़ें हम एसएससी के सामने रख पाएंगे, जिससे कि आगे आने वाली चीज़ों में एसएससी इन चीज़ों का ध्यान रखे आगे आने वाली भर्तियों में। और दोस्तों इसमें भी काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिजल्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब जैसे ये कैंडिडेट्स को जैसे कि इनको एडवांटेज दिया गया है यहाँ पे गलत तरीके से, तो इन चीज़ों को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि योग्य कैंडिडेट बाहर हैं, अयोग्य कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले रहे हैं, नौकरी लग रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं और विद प्रूफ हमने आपको इस वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के नाम पे यहाँ पे गंदा खेल किया गया है इस बार। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी आवाज़ बुलंद हो सके, हमारी आवाज़ एसएससी ऑफिशियल्स तक पहुँच सके। और जो भी इस मामले में जो भी आगे की जो निर्णय लिया जाएगा हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स के द्वारा कि क्या अब आगे क्या यहाँ पे स्टेप लेना है, तो वो चीज़ें हम भी आपको बताएंगे। और आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए आप इस वीडियो को। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी भर्ती की जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी वो चीज़ें हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। जैसे भी कोई जानकारी निकल के सामने आती है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारियों को बिल्कुल भी ना रोकें, फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारियां आप लोग करते रहें। सीजीएल में आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, हिम्मत हारने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसका इफेक्ट आपकी आगे आने वाली एग्जाम्स पर पड़ सकता है, इसलिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। और अच्छे से आपको थोड़ा सा यहाँ पे दुख जरूर होगा, वो चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपको जितनी भी आपके सामने एग्जाम आ रही हैं तो उन पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो उन पे आप लोग लगातार फोकस रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।